आज हम चेक करेंगे कि सोलर प्लांट में हम अपनी जनरेशन कैसे चेक करें और उसके यूनिट चेक कैसे करें। अगर उसमें कोई फॉल्ट आ रहा है तो वो कैसे चेक करें। सबसे पहले हम बताएंगे ये हमारे मॉड्यूल हैं। इसकी सबसे पहले मेंटेनेंस ये सबसे पहले होनी चाहिए साउथ फेस में। इसकी सबसे बड़ी मेंटेनेंस यही है कि इसका प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए। जैसे भी देखा जा रहा है कि हम बारिश में थोड़ा सा धूल मिट्टी बैठी हुई है। इसकी क्लीनिंग पर्पज़ यही है कि हम इसको पानी से वॉश करें। दूसरा, इसकी प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग रजिस्टर लगना चाहिए और प्रॉपर इसकी स्ट्रिंग वोल्टेज आनी चाहिए। इसके बाद हम जाएंगे नीचे इन्वर्टर में, देखेंगे कि हम क्या क्या उसमें पैरामीटर चेक करेंगे। चलें, तो ये हमारा 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, हैवेल्स ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ये रहा हमारा HDC-DB इस प्रोटेक्शन के लिए और AC-DB, इसमें SPD इंक्लूड है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कि अपने प्लांट में कुछ भी चेक करना तो हम SPD इंडिकेशन देखेंगे। अगर ये ग्रीन है तो वर्किंग पे है, अगर रेड है तो इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। सेम कंडीशन इसमें भी वैसा ही है। अब हम इन्वर्टर की तरफ चलते हैं। अगर इन्वर्टर में ग्रीन लाइट आ रही है तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है। अब इसके बाद आती है पैरामीटर पे। सबसे पहले हमें चेक करना है इसकी पावर कितनी बन रही है। पावर अभी जैसे आप देखो जाए नॉर्मल पे है, अभी इन्वर्टर वर्किंग पे है, पावर 2.21 किलोवाट बना रही है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोवाट पावर इसमें बन रही है। दूसरा, हम इसमें चेक करेंगे कि आज की यूनिटें कितनी बढ़ गई है। जो टुडे करके आ रहा है इसमें हम पता करेंगे कि आज की कितनी यूनिटें बन चुकी हैं। तो अब 2242 वाट आवर बन रहा है। इसको मल्टीप्लाई हम 1000 से कर सकते हैं, तो मतलब ये 2.2 समथिंग यूनिट बन चुकी है आज की। और इसमें हम चेक करेंगे कि टोटल यूनिट कितनी बनी है, तो 2223 यूनिट बन चुकी है जब से ये इंस्टॉल हुआ है, जब से ये चल रहा है। उसके बाद हमारा लोड, ये तो नॉर्मल पे है, लोड हमारा नीचे मीटर में शो करेगा कितना लोड चल रहा है। ग्रिड वोल्टेज 250 वोल्ट चल रही है, 8 एम्पीयर चल रहा है। ग्रिड वोल्टेज दूसरी ये भी चल रही है, फ्रिक्वेंसी वहाँ पे हमारी आएगी सोलर की वोल्टेज। कि सोलर की वोल्टेज कितनी चल रही है, 224 और 10.3। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है सोलर की जनरेशन पावर आ जाएगी कितने किलोवाट चल रही है। इसके बाद हम ये आपको बताएंगे कि अगर इसको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो हम सबसे पहले ज़रूरी होगा कि इन्वर्टर के पास वाईफाई होना ज़रूरी है। उससे हम क्या कि फ़ोन में जो हमारे पैरामीटर सारे चेक सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम नीचे चलेंगे मीटर में कि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट उनको कैसे चेक करेंगे। तो उसके बाद हमें हमारा पहला है कि हमारे पास यूनिडेक्शन मीटर भी, एक सोलर मीटर जिसको बोलते हैं, वो भी लगाया होगा। हम उसको भी चेक करेंगे। इसमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि AC-DB बॉक्स और DCDB बॉक्स, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों के बॉक्स की जो MCB है उसका स्विच हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए। अगर इन केस बंद होता है तो वो चेक करना। अगर इन्वर्टर में फॉल्ट कोई भी आएगा तो इसमें रेड लाइन शो करेगा। फॉल्ट तब आएगा जब आपकी, अगर फॉल्ट तब आएगा जब आपकी धूप भी है, बिजली भी है, तब अगर रेड लाइन शो करती है तब कोई फॉल्ट चला है। अगर आपकी बिजली चली जाती है, ग्रिड बिजली बोर्ड वाली, तब इसमें रेड लाइन शो करता है तो वो फॉल्ट कोई नहीं है। वो आपको एक प्रोटेक्शन के लिए रिगार्डिंग दिया होगा ताकि उसमें बैक रिवर्स वोल्टेज या कुछ पावर ना जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं मीटर की तरफ। अब बारी आती है कि हम मीटर में अपनी रीडिंग कैसे चेक करें कि रीडिंग हो गई या तो यूनिट कैसे चेक करें, कितनी इंपोर्ट हुई है, कितनी एक्सपोर्ट हुई है और कितनी हम सोलर से यूज़ कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि मीटर कितने टाइप के होते हैं। ये मीटर एक सोलर मीटर है जिसको हम यूनिडायरेक्शनल मीटर बोलते हैं। ये मीटर है बाईडायरेक्शनल मीटर जिसको हम नेट मीटर बोलते हैं। इस मीटर में आपको सोलर की एनर्जी बनाएगा कि कितनी अभी तक हमारी एनर्जी बन चुकी है, कितनी यूनिट बन चुकी है। तो अभी इसमें देखा जा रहा है कि 1609 यूनिट अभी तक हमने या सोलर ने बना दी है। अब इसमें अब हम चेक करेंगे कि नेट मीटर यानी बाईडायरेक्शनल मीटर में हम चेक कैसे करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट। तो सबसे पहले हम जाएंगे, बटन सिंगल प्रेस करेंगे, हम जाएंगे KWH यूनिट लेनी है हमने। KWH यूनिट पे हमने, अगर एरो बाहर की तरफ है तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमने यूनिट इंपोर्ट की है। 660 यूनिटें हमने इंपोर्ट कर ली हैं। अगर अंदर एरो अंदर की तरफ है तो इसका मतलब है ये सोलर से हमने एक्सपोर्ट कर दी है। अभी मैक्सिमम ये आता है, पॉइंट आता है कि सोलर में एक्सपोर्ट 1122 यूनिट दिखा रहा है और उसमें दूसरे सोलर मीटर में 1609 यूनिट दिखा रहा है, जबकि हमने 1609 यूनिट बना दी हैं और एक्सपोर्ट 1122 की है। बाकी की जो यूनिट हैं अभी मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ गई हैं यूज़। वो इसका मतलब ये है कि वो हमने यूज़ कर ली हैं, सोलर से डायरेक्ट यूज़ कर ली हैं। जो सोलर से डायरेक्ट यूज़ कर ली हैं वो मीटर में कभी शो नहीं होती है। अब जो बेसिक जो पर्पज़ है कि हमारा बिल कैसे बनेगा, तो हमारी जो इंपोर्ट यूनिट थी 660, एक्सपोर्ट यूनिट थी 1122।
हमारी यूनिट थी 660 इंपोर्ट थी और 1122 एक्सपोर्ट थी। तो हमारा माइनस में बिल आ रहा है 462। तो इसका मतलब है 462 यूनिटें अभी हम इलेक्ट्रिसिटी की बोर्ड के पास जमा करवा चुके हैं। उसको हम कभी भी ले सकते हैं, या तो आफ्टर मार्च के बाद हम इसको बिजली बोर्ड इसका पैसा दे देगी, एक रुपया 12 पैसे के हिसाब से।